नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसीआर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कुछ टॉपिक में क्वेश्चन दिए गए हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास पार्ट हमारा रहेगा दोस्तों 5 में। तो आइए इसमें बात करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो नंबर 1 के क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो नंबर 1 का जो क्वेश्चन है वो उसमें देखेंगे एक्सेल निम्न में से किस तरह का प्रोग्राम है। एक्सेल की बात करेंगे दोस्तों तो एक्सेल स्क्रीन के कई भाग होते हैं, जैसे टाइटल बार की बात करेंगे, मेन्यू बार, फार्मूला बार, स्टैंड टूल बार, फॉर्मेट टूल बार, टाक पेन, सेल्ड पॉइंटर, वर्कशीट विंडो, माउस पॉइंटर, कॉलम हेडिंग्स, रो हेडिंग्स, सीट टैब्स, स्टेट बार, ऐसे होते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछ क्या रहा है, एक्सेल निम्न में से किस तरह का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, अभी मैंने बोला है कि इसमें तो स्पैड सीट में जो हमारा होता है वह यहाँ पे प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, स्पैड सीट ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। टाइटल बार है निम्न में से किसको दर्शाता है दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट का टाइटल दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, डॉक्यूमेंट का टाइटल दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें दोस्तों, मेन्यू बार हमें क्या उपलब्ध कराता है। तो मेन्यू बार जो होता है हमें कमांड उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है, तो कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीट टैब से क्या कार्य करते हैं। तो सीट टैब से अगली वर्क सीट पर जाते हैं। सीट टैब से किस में जाते हैं, तो अगली वर्क सीट पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबल क्लिक पर माउस बटन को दबाते हैं तो कितने बार दबाएंगे। 5 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 बार दबाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मेन्यू कमांड के आगे डाट है तो हमें क्या दर्शाएगा। तो हमें क्या दर्शाएगा, तो डायलॉग बॉक्स दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो डायलॉग बॉक्स की बात करते हैं वो दर्शाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि किसी मेन्यू कमांड के आगे त्रिभुज का निम्न चित्र दर्शा दिया जाए तो मतलब इससे क्या प्रभावित पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बात कर रहा है यहाँ पे 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सब मेन्यू की बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है, सब मेन्यू की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, निशान की बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या दर्शाया जाए तो निशान की बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, सब मेन्यू की बात कर लेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, शॉर्टकट कीज का प्रयोग है। शॉर्टकट कीज का प्रयोग है करने के लिए निम्न में से कौन से कीज की आवश्यकता होती है। तो कौन सी कीज की आवश्यकता होती है, तो 8 नंबर का ऑप्शन में देखेंगे, ये ऑप्शन फंक्शन कीज की बात करेंगे, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, 9 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे, टास्क पेन खोलने के लिए। क्या है दोस्तों, टास्क पेन खोलने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 9 का बी हो जाएगा, व्यू मेन्यू की टास्क पेन कमांड को हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंस में निम्न में से क्या कार्य किया जा सकता है। तो क्या कार्य कर सकते हैं हम, 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 11 क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑफिस असिस्टेंस किस मेन्यू में होता है। तो ऑफिस असिस्टेंस की बात करेंगे तो विंडो मेन्यू में होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, तो विंडो मेन्यू में होता है। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन से तत्व वर्क शीट में होते हैं, वर्क शीट में होते हैं। तो कौन सा शीट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, रो तथा कॉलम दोनों वर्क शीट में होते हैं। नेक्स्ट है, नई वर्क बुक खोलने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग करेंगे। तो 13 का ए ऑप्शन हो जाएगा, फाइल मेन्यू की न्यू कमांड का प्रयोग करेंगे। कौन से कमांड का, फाइल मेन्यू की न्यू कमांड का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर का, नई फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। तो नई फाइल को खोलने के लिए 14 नंबर का जो क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल+N की बात करेंगे, कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा बटन फार्मूला बार में नहीं होता है। तो कौन सा फार्मूला बटन बार में नहीं होता है, 15 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, मिनिमाइज बटन जो होता है मतलब फार्मूला बार में नहीं होता है। कौन सा बटन, मिनिमाइज बटन की बात कर रहे हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, सेल के कॉन्टैक्ट में को समाप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जा सकता है। तो सेल के कॉन्टैक्ट को कमांड को समाप्त करने के लिए 16 का हो जाएगा बी दो, तो एडिट मेन्यू की क्लीनर कमांड की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नई रो को इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों। तो 17 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसर्ट मेन्यू की रो की कमांड की बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक सेल के कॉन्टेंट को मिटाने के लिए निम्न में से किस
की को दबाते हैं तो 18 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बैक स्पेस की दबाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक कॉलम या मतलब कॉलम या रो को डिलीट करने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो 19 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एडिट मेन्यू की डिलीट कमांड का हम प्रयोग कर सकते हैं। किसका? ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग कर सकते हैं। एडिट मेन्यू की डिलीट कमांड का हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी का 20 का, तो नया सेल इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो नया सेल की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 का ए, तो सेल कमांड की बात करेंगे या ऑप्शन नंबर है 20 का ए सही हो जाएगा। 21 क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो सेल्स कॉपी को करने के लिए किस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। सेल्स कॉपी की बात कर रहा है, 21 नंबर का ए हो जाएगा। एडिट मेन्यू की कॉपी कमांड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। फिल कमांड को के द्वारा जब नीचे वाले सेल को फिल करते हैं तो इसके लिए निम्न में से किस की स्ट्रोक्स का प्रयोग कर सकते हैं। किसकी स्ट्रोक्स का प्रयोग करेंगे, तो इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। ना ही प्लस डी, ना ही प्लस बी, ना ही प्लस ए की बात करेंगे। तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों। 22 नंबर के बाद से 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ऑफिस क्लिप बोर्ड के सामने लाने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23 का ए जो हो जाएगा। व्यू मेन्यू ऑफिस क्लिप बोर्ड की बात करेंगे, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन गलत है दोस्तों, ठीक है। 24 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। फार्मूले की शुरुआत निम्न में से किसके प्रतीक के चिन्ह के द्वारा किया जा सकता है। तो 24 का बी ऑप्शन हो जाएगा। लेस देन से हम शुरू कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में पहले से बनी हुई वर्कबुक को खोलने के लिए किस की का उपयोग किया जा सकता है। एमएस एक्सेल की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल+O की बात करेंगे, इसमें खुल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। वर्कशीट एल सेल पर जाने में शॉर्टकट की है। तो शॉर्टकट की है क्या, तो ऑफ 26 का सी हो जाएगा। कंट्रोल+होम की बात करेंगे वापस या सेल में जाने के लिए, इसका ऑप्शन नंबर सी प्रयोग कर सकते हैं। वर्कशीट के नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है। तो वर्कशीट का नाम अधिकतम की बात करेंगे यहाँ पे तो 27 का ए हो जाएगा। 31 की बात कर लेंगे, ठीक है। बाई डिफॉल्ट नंबर का अलाइनमेंट होता है तो 28 नंबर का ये ऑप्शन हो जाएगा, राइट होता है, ठीक है। डिफॉल्ट नंबर का अलाइनमेंट होता है तो हाँ भैया होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 29 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। एक्सेल में वर्कशीट को अधिकतम कॉलम कितने होते हैं दोस्तों। तो 29 की बात करेंगे तो 29 का सी सही हो जाएगा दोस्तों। 256 की बात करेंगे वर्कशीट में कॉलम होते हैं, ठीक है। 30 का देखेंगे दोस्तों। एक्सेल के वर्कशीट को कहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इस स्प्रेडशीट कहेंगे दोस्तों, ठीक है। निम्न में से कौन से एक्सेल की क्षमता होती है। ये सभी मतलब डेटाबेस भी होता है, वर्कशीट भी होता है और ग्राफिक्स भी होता है। ये चारों हमारा क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। तो वर्कशीट की अंतिम सेल होता है। वर्कशीट का जो अंतिम सेल होता है 32 का ये हो जाएगा दोस्तों। फोर्थ है 65, 53 और 6 हो जाएगा। मतलब फोर्थ है 65536 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित होता है वहां सेल कहलाता है। तो 33 नंबर का ऑप्शन की बात करेंगे तो ये सही हो जाएगा। एक्टिंग सेल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेल वर्कशीट में संख्याएं बाएं डिफॉल्ट किस अलाइनमेंट में होती है। तो 34 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो राइट में होती है, ठीक है। तो राइट का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, राइट सही, ठीक है। 35 नंबर की बात करेंगे क्वेश्चन के। डिफॉल्ट वर्कबुक का लेबल एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है। तो एक्सेल वर्कशीट में बुक 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑप्शन 35 का बी हो जाएगा दोस्तों। 36 का बात करेंगे। नई वर्कबुक को खोलने पर कितनी वर्कशीट दिखाई देती है। कितनी वर्कशीट दिखाई देती है। तो 36 का सी हो जाएगा, 3 वर्कशीट दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। तो चौथी 37 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे चौथी रो एवं 7वें कॉलम का एड्रेस क्या होता है दोस्तों। तो 37 का ये हो जाएगा, G4 होता है। एक्सेल की सबसे छोटी रेंज कौन सी होती है। तो एक्सेल का 38 क्वेश्चन की बात करेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सेल सही हो जाएगा। 39 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्सेल में बनाई गई फिल्मों को कहा जा सकता है। तो वर्क बुक कहा जा सकता है, क्या है 39 नंबर का, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो एक्सेल विंडोज को कई बार कौन सी बार मतलब कौन सी बार यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। तो कौन सी बार
मान एवं सूत्र एंटर करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। कौन सी बार? तो यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला बार की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बी सही हो जाएगा। ठीक है, 39 का ए सही, 40 का बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 41 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्शन में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सी बार होती है? ठीक है, टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सी बार होती है? तो 41 का हो जाएगा, 40 का बी हो जाएगा, 41 का हमारा डी सही हो जाएगा दोस्तों। मेन्यू बार का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, 42 क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी टेक्स्ट या इमेज को कट करने के लिए शॉर्टकट की का कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो 42 नंबर का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स की बात करेंगे। कालांत तथा रो को विच्छेदन इंटरसेक्शनल करने से बनी आकृति को क्या कहेंगे दोस्तों? तो 43 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सेल कहेंगे उसको। क्या कहेंगे दोस्तों? तो सेल कहेंगे। 44 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों। 44 नंबर का एक्सेल का वर्कशीट में कुल कितनी रो होती है भैया? तो अभी मैंने बताया 65536 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 44 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का। एक्सेल 2000 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 2000 वर्कशीट में कुल कितने कॉलम होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए की बात 256 हो जाएगा। एक्सेल 2000 में तो कितना होता है दोस्तों? 256 हो जाता है। 46 नंबर के एक्सेल में फार्मूला दे लिखने से पहले प्रयोग में लिया जाता है, तो क्या प्रयोग में लिया जाता है? 46 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बराबर का बात किया जाएगा। ठीक है, फार्मूला लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एम एस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन नाम होता है, तो क्या डॉट एक्स एल एस होता है? क्या होता है? डॉट एक्स एल एल होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 48 नंबर की। तो 48 नंबर में किसी सेल रेंज को एक स्थान से उसी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो कट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। 48 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 48 नंबर का बी हो जाएगा, कट कमांड। ठीक है, 49 की बात करेंगे। एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो जा सकती है? तो 256 कैरेक्टर्स होता है। 256 क्या होता है? 49 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। चिन्ह की ये जो बात दर्शा रहा है यहाँ पे, मतलब ऐसे भी आकार का उल्टा जो चिन्ह किस ऑपरेटर को दर्शाता है? तो घात ऑपरेटर को दर्शाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उसमें दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घात दर्शाता है। ठीक है, 51 क्वेश्चन में संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन से कीवे प्रयोग कर सकते हैं? तो कंट्रोल प्लस ए की बात करेंगे। संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए की बात करेंगे। 52 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो 52 नंबर का क्वेश्चन आप एक्सेल 2007 फाइल डाटा एक्सटेंशन के साथ स्टोर करती है, तो डाट एक्स एल एस सी, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 52 का बी सही हो जाएगा। 53 पेज में ऊपरी मार्जिन में स्थिति टेक्स्ट को डाट कहते हैं, तो फुटर कहेंगे। क्या कहेंगे? 53 नंबर का ये 53 नंबर का जो आंसर है दोस्तों, गलत दोस्तों, फुटर नहीं हो सकता है इसमें, तो हैडर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, हैडर हो जाएगा। ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए हैडर सही हो जाएगा। ठीक है, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को हैडर कहेंगे। यहाँ पे जो भरा जाएगा वो हैडर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो 54 का क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो एक्टिव सेल को अगली शीट पर मूव करने के लिए किस वर्कशीट का प्रयोग किया जा सकता है? तो 54 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस पेज डाउन की बात करेगा। ठीक है, एक्टिव सेल को अगले शीट पर मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंतिम रो पर जाने के लिए कौन सी कीवे का प्रयोग करेंगे? अंतिम रो पर जाने के लिए कौन सी कीवे का प्रयोग करेंगे? तो कौन सी कीवे का प्रयोग करेंगे अंतिम रो पर जाने के लिए? तो कंट्रोल प्लस है और नीचे झुका हुआ तीर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 56वां। डाट एक ऐसी फाइल है जो रेडी टू यूज रूप में एप्लीकेशन के द्वारा प्रदान करता है, तो 56 का ये सही हो जाएगा हमारा दोस्तों। 55 का ए सही हो जाएगा दोस्तों। 56 नंबर का ए नहीं सही होगा, ये गलत है दोस्तों। टेम्पलेट्स, ये मतलब बी नंबर का ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 57 की क्वेश्चन की बात करेंगे। 57 नंबर का क्वेश्चन। तो एक्सेल में सबसे छोटी रेंज है, एक्सेल जो होती है उसकी सबसे छोटी रेंज है, तो कौन सी रेंज होती है? 57 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेल सही हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉल रेफरेंस के पहले कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो 58 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे। तो एंड का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 59 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों। उनसे क्विक एक्सेस टूल टू रेडो बटन
का प्रयोग उपयोग में लाया जाता है, किसके लिए किया जा सकता है दोस्तों? 59 नंबर का बी, अंतिम क्रिया को उल्टा करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 60 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ दोस्तों, फोर्थ रो में और फोर्थ कॉलम में निम्न में से कौन सा सेल एड्रेस होगा? तो ये सब एनसीईआरटी 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो 60 का सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। D4 की बात करेंगे, फोर्थ की जब बात है तो D4 वहाँ पे ऑप्शन सही मार दीजिएगा, ठीक है। एक्सेल के वर्क शीट पर नाम नाम कितने कैरेक्टर्स तक होता है? कैरेक्टरीज तक होता है तो 31 तक होता है। कितना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सेल का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो 62 क्वेश्चन की बात करेंगे। एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड चयन करने का कार्य क्या है दोस्तों? तो मेन्यू या उपकरण सलाखों के बिना दृश्य प्रदर्शित करने के लिए इसका होता है, ठीक है। एक्सेल पावर पॉइंट का स्लाइडिंग चयन इसी के कारण होता है। मेन्यू या उपकरण स्लाइडों को बिना दृश्य प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। 62 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो 63 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक्सेल में रो तथा कॉलम का प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है दोस्तों? तो प्रतिच्छेदन की बात कर रहा है तो सील कहलाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही हमारा? सील कहलाएगा। नमस्कार दोस्तों।